नमस्कार आप सभी लोगों को। महाराष्ट्र में ईवीएम जीता, झारखंड में लोकतंत्र। ऐसा मैं नहीं, राहुल बाबा और उनके नेताओं का कहना है। Are you comedy me? महाराष्ट्र के चुनाव में जो हाल हुई है इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस और अदर गठबंधन की, उसको आप देख सकते हैं कि 288 में से 50 सीटें लेके आए। मतलब एक होता है टक्कर, एक होता है कांटे की टक्कर, एक होता है मुकाबला। इनकी तो धुनाई हुई है। मतलब कहते हैं ना, गजब बेइज्जती वाली हाल हुई है। इतनी बुरी हाल हुई है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उतने सीट्स लाके रख दिए हैं। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो महाराष्ट्र इकोनॉमिकली जिस तरह से इंडिया का जीडीपी वाइज, जीएसडीपी वाइज फर्स्ट स्टेट आता है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत मायने रखती है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 100 सीटें पाते पाते रह जाने वाले राहुल गांधी ने बाहें ऐसी भींची और उनके नेताओं ने इतने लड्डू खाए और पटाखे फोड़े कि शुगर हो गया, बीपी बढ़ गया और इस उत्साह में थे कि अब राहुल बाबा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। खैर, इसी उत्साह में हरियाणा चुनाव में जी जान लगाई। खैर, वहां की पटकनी को आपको पता ही होगा कि जलेबी बिकी नहीं राहुल बाबा की और शुगर से कांग्रेस के नेता बच गए। खैर, इसी जोर में उन्होंने कहा महाराष्ट्र में वो 200 सीटें लाएंगे। और आप समझ सकते ही हैं कि उद्धव ठाकरे जी, जो बालाजी साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स थे उनके आपने टाइम टाइम पे सुने होंगे। खैर, धड़ाम से गिरते हैं और 200 की जगह ये 50 पे आके लटकते हैं और जितनी खुशी थी वो सारी खुशी रखी रखी रह जाती है। उधर ठाकरे से हिंदू वोटर्स की नाराजगी काफी ज्यादा रही। देखा जाए तो एक टाइम पे शिवसेना में जो कट्टर हिंदू होने के कारण बाला साहेब ठाकरे को पूछते थे, वो अब उद्धव ठाकरे जी से काफी नाराज है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने कहीं ना कहीं हाथ मिलाया कांग्रेस से, जो ना लव जिहाद पे बात करती है ना राम मंदिर के शिलान्यास में जाती है। तो जिस तरह के मुद्दों से ये हिंदू वोटर्स भट अपने आप को बदलते हैं, शिवसेना से दूर रखते हैं, उसका फायदा आपको बीजेपी को साफ साफ देखने को मिलता है। बटेंगे तो कटेंगे है कि नारे के साथ साथ जो महिलाओं को देने वाली 1500 रुपीज पर मंथ वाली योजना है, वो भी काफी काम आती है। ये लगभग में मध्य प्रदेश से कॉपी की शिवराज सिंह चौहान जी की योजना की कॉपी थी, लेकिन ये वर्क करती है क्योंकि कांग्रेस के 8,000 वाले खटाखट 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 नारे से और महाराष्ट्र में 3,000 वाले खटाखट 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 वाले नारे से ये 1,500 रुपए बेहतर मिले, जो 2 महीने की एडवांस राशि डाल दी गई 65 साल तक की महिलाओं को। इसका बहुत ज्यादा प्रचार देखने को मिला और इसका प्रभाव देखने को मिला। साथ ही साथ लगभग में जो मोदी मैजिक खत्म एंड समथिंग खत्म करने वाले लोग थे, उनके लिए मुंह पे साइलेंट करने के लिए काफी कुछ यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो झारखंड में हेमंत सोरेन और कांग्रेस के गठबंधन की जीत हुई है, लेकिन झारखंड बिहार से अलग होने के बाद इतना बड़ा पॉलिटिकल भूचाल नहीं लाता है देश की पॉलिटिक्स में। देखिए, अगर आप किसी बड़े स्टेट से अलग होकर छोटा स्टेट बनते हैं तो आपकी पॉलिटिक्स में भूमिका कम हो जाती है, क्योंकि आप उतना इंपैक्ट नहीं लाते। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के नतीजे बीजेपी की आने वाली नीतियों में, जैसे यूसीसी हो या वक्फ बोर्ड बिल हो, इसमें काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, एक मजबूती प्रोवाइड करती है। कांग्रेस शायद एक मोमेंट के लिए भूल गई कि 10 साल लगातार सत्ता में एनी हाउ चलने के बाद, घोटालों के बाद, वो मुश्किल से मुश्किल 40 सीटों के बीच सिमट गई। और वहीं बीजेपी, जिसकी सीटें कम हुई लेकिन वो तो 242 पहुंची, 30 से 32 सीटें पूर्ण बहुमत से कम होने के बाद उसकी इतनी ज्यादा चुटकी ले रहे हैं, अपने रिकॉर्ड की तरफ नहीं झांके। खैर, इससे अब कांग्रेस को काफी फायदा होने वाला है। अब सवाल है कि कांग्रेस को क्या फायदा होगा। कांग्रेस के फायदे ये हैं कि भाई अब उनके नेताओं को लड्डू खा के शुगर होके बीपी नहीं होगा, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा भाई उसके नतीजे। दूसरा, रैली रैली अब दौड़ाना नहीं पड़ेगा। 2 चुनाव में हार के बाद, थोड़े से नतीजे डाउन होने के बाद अब वो चिल मार के आराम कर सकते हैं। तीसरा, वो विदेश ट्रिप जा सकते हैं। भाई वैसे साल में कुछ ही महीने वो गाँव दिखते थे, लेकिन जून के बाद से लोकसभा इलेक्शन में 99 सीटें आने के बाद से सुप्रिया श्रीनेत जी मुझे नहीं दिख रही है। भाई उनका भी थोड़ा सा स्पीच वगैरह वायरल होता रहता है। काफी ज्यादा जोर लगाया गांधी जी ने, बट वो नहीं पहुंचे। खैर, राहुल गांधी जी अब आप थोड़ा सा आराम कर सकते हैं और कांग्रेस के नेता, इस मामले में भी राहुल गांधी जी को रेफरी नहीं बनना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र में गहलोत जी और पायलट जी के बीच में लड़ाई होती है कौन सीएम बनेगा, या उधर ठाकरे जी और पवार जी के बीच में लड़ाई होती कौन सीएम बनेगा। इन सारी समस्याओं से दूर हो चुके, क्यों ही ना दूर हो। आखिर रेफरी रेफरी कब तक खेलेंगे बेचारे, एक इंसान कितना काम करे। तो इस तरह से कांग्रेस को अलग आराम मिला, बीजेपी ने अपनी सत्ता को कामयाब रखा है। अब आने वाले समय में महाराष्ट्र नंबर 1 है, नंबर 1 की कुर्सी पे बना रहता है या नहीं बना रहता है, कई सारे पहलू हैं।
ऐसे कई सारे पहलू हैं जिस पर बीजेपी को वर्क करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा कहना है किसी भी ओपोजिशन पार्टी से, नेवर अंडर एस्टिमेट हु इज इन पावर। 4 महीने बहुत होते हैं किसी को भी हवा बदलने में। बटेंगे तो कटेंगे के नारों ने जाति से ऊपर महाराष्ट्र में काम किया और हिंदुओं को इकट्ठा किया। यूपी के विधान उपचुनाव में देखिए 9 में से 7 सीटें उठा के बीजेपी ले गई। वहीं बिहार में भी एनडीए गठबंधन काफी अच्छा काम कर रहा है। इस तरह से बीजेपी के लिए फायदे में अगर आप ध्यान से देखें तो आने वाले ईयर में बिहार के इलेक्शन में नीतीश कुमार की सरकार के साथ काफी अच्छा काम करने वाली है। और कांग्रेस ने जो सोचा था कि अगर वो महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव जीत जाएंगे तो मोदी जी को अनफ्रेंड कर देंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तो इस गलतफहमी से अब वो बाहर आ जाएं। फेसबुक पे अनफ्रेंड होने वाले नहीं है, परमानेंट फ्रेंडशिप होने वाली है। खैर, इन सभी में अगर किसी को बुरा लगा हो मेरी बातों का तो माफ करे। वैसे माफी मांग नहीं रहा हूं दिल से, लेकिन एक होता है ना कि जस्ट कहना होता है, तो उस तरह से। बाकी आपके महाराष्ट्र चुनाव पे क्या राय है? आपको क्या लगता है क्या वर्क किया? अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप अपनी बातें भी बता सकते हैं। ये तो कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने दी। एज ए मराठी पीपल यू गाइज नो बेटर व्हाट्स बेटर फॉर यू। तो जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी महाराज। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड।